Lesson for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9 subject English unit 1 reading B Beautiful Blue Planet. Today we will see summary of the lesson. So let's start. Beautiful Blue Planet means सुंदर नीला ग्रह. ये कविता लिखी गई है सिरफेनो द नाइट के द्वारा. जो सुंदर नीला ग्रह है यानी हमारी पृथ्वी, इसके बारे में वर्णन है. इस पोएम में हम जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी थी वो पहले कैसी थी, हमारी पृथ्वी के जो वातावरण है वो कितने स्वच्छ थे, यहाँ की जो जल है, सागर, महासागर, यहाँ की जो वायु है, यहाँ के जो बादल है वो पहले कैसे थे, कितनी सुंदर थी और आज ये चीज़ें कितनी बदल चुकी है. और इस तरह से इस पोएम के माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में यानी सुंदर नीला ग्रह के बारे में जानेंगे. इसीलिए इस लेसन का नाम है ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट. यानी हमारे जो प्लैनेट है यानी ग्रह है वो काफ़ी सुंदर थी और आज इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ, आई रिमेंबर यू एज अ ब्यूटीफुल ब्लू. नाउ योर ओशंस आर ब्लैक विथ ऑयल. लुक क्लोजली, you know it is true. Your rainforests are all gone now and your ground is a sickly brown. Look means देखना, down means नीचे, planet earth, planet means ग्रह, earth means पृथ्वी. Remember means याद करना, beautiful blue means सुंदर नीला, now means अभी, oceans means सागर, महासागर, समुद्र, ब्लैक मीन्स काला, विथ ऑयल मीन्स तेल से. लुक मीन्स देखना, क्लोजली मीन्स नज़दीक, नो मीन्स जानना, ट्रू मीन्स सत्य, रैन फॉरेस्ट मीन्स वर्षा वाले जंगल, गॉन मीन्स चले गए हैं, ग्राउंड मीन्स मैदान, सिकली ब्राउन मीन्स सिकली मीन्स बीमार, ब्राउन मीन्स भूरा. कवि जो है वो कहते हैं कि पहले देखने पे, नीचे देखने पे क्या था, हमारी जो ग्रह थी वो काफ़ी सुंदर थी. आई रिमेंबर, मुझे याद है कि जो हमारी पृथ्वी थी वो कैसी थी, ब्यूटीफुल ब्लू थी यानी सुंदर नीला. इसीलिए कहते हैं ना, ये नीला दिखाई देती थी, हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देती थी. यदि हम अंतरिक्ष से देखते थे, स्पेस से देखते तो हमारी जो पृथ्वी है वो नीली दिखाई देती थी. नाउ योर ओशंस आर ब्लैक विथ ऑयल. और अब कैसे हो गए हम, अब जो पहले जो हमारे जो समुद्र था, जो ओशन था वो पहले कैसा दिखाई देता था, नीला. और अब ऑयल की वजह से, तेल की वजह से ये जो समुद्र है, सागर, महासागर है वो काले पड़ गए हैं. यानी कि यहाँ के जो जल है तेल की वजह से काले पड़ गए हैं. और जो तेल आते कहाँ से, कल कारखानों से, फैक्ट्रियों से, वाहनों से, तेल के रिसाव से, और जिसकी वजह से ये जो समुद्र है वो काले पड़ गए हैं. लुक क्लोजली, यू नो इट इज़ ट्रू. और ये सत्य है. योर रेन फॉरेस्ट्स आर ऑल गोन नाउ एंड योर ग्राउंड इज़ अ सिकली ब्राउन. और आगे कवि कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो काफ़ी सुंदर थी, बट अब कैसे हो गई है, अब जो रेन फॉरेस्ट है यानी वर्षा वाले जो जंगल है वो चले गए हैं. और जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो भूमि है वो बीमार पड़ गई है और ये ब्राउन हो गई है, भूरी हो गई है. देखिए पहले जो जंगल थे वो जंगल सारे कट गए हैं और सिर्फ ज़मीन ही बचे हैं. और ये ज़मीन है वो बीमार है और इसी वजह से इनका जो कलर है वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है और ये भूरा हो चुका है. इस तरह से चेंजेस आए हैं. आगे कवि क्या कहते हैं, व्हाट इन द वर्ल्ड हैव दे डन टू यू, प्रिटी प्लैनेट इन द राउंड. Your white clouds once held fresh water, now they are filled with acid rain. Your plains are barren with erosion, they were once overflowing with grain. What means क्या, in the world means संसार में, they means we, done means की, do का थर्ड फॉर्म done, do means करना, pretty planet means सुंदर ग्रह, राउंड मीन्स गोल, वाइट क्लाउड मीन्स सफ़ेद बादल, हेल्ड, होल्ड का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्ड मीन्स पकड़े हुए या रखे हुए, फ्रेश वाटर स्वच्छ जल, नाउ मीन्स अभी, फील्ड मीन्स भरा हुआ, एसिड रेन मीन्स अम्ल वर्षा, प्लेन्स मीन्स मैदान, बैरन मीन्स बंजर, एरोजन विथ एरोजन मीन्स कटाव की वजह से या अपक्षय,
वंस मीन्स एक बार, ओवरफ्लो मीन्स काफ़ी मात्रा में, ग्रेन मीन्स अनाज। सो आगे जो है कवि कहते हैं कि वॉट इन द वर्ल्ड हैव दे डन टू यू प्रिटी प्लानेट इन द राउंड। जो पृथ्वी है वो काफ़ी सुंदर थी। सो कवि जो है वो कहते हैं कि इस संसार ने, इस दुनिया ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम जो सुंदर थी, गोल थी, वो कैसी हो गई हो, काफ़ी चेंज हो चुकी हो। योर वाइट क्लाउड्स वंस हेल्ड फ्रेश वाटर। और कवि याद करते हैं, क्या याद करते हैं कि ये जो तुम्हारे क्लाउड्स थे, तुम्हारे जो बादल थे, वो कैसे जल रखते थे, फ्रेश जल, एकदम शुद्ध, स्वच्छ जल रखा करते थे। बट अब यही जो बादल है वो किससे भरा हुआ है, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा से भरे पड़े हैं। और आजकल देखते हैं कि जो अम्ल वर्षा है वो काफ़ी होने लगी है, और अम्ल वर्षा से जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वो झुलस जाते हैं। इसके अलावा अम्ल वर्षा की वजह से यहाँ तक कि जो भवन है उनका भी क्षरण हो जाता है। आगे कवि क्या कहते हैं, नाउ दे आर फिल्ड विथ एसिड रेन। और अभी जो है वो वही जो बादल है वो एसिड रेन से भरे हुए हैं। योर प्लेन्स आर बैरन विथ एरोजन, दे वर वंस ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन। और कहते हैं कि ये जो तुम्हारे प्लेन्स है यानी जो मैदान है, वो जो मैदान है वो पहले ग्रेन से, अनाज से भरे थे, और इस तरह से जो फसलें हैं वो हरे भरे दिखाई देते थे, और जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी काफ़ी हरियाली रहती थी। बट आज ये जो ज़मीन है वो बंजर भूमि बन चुकी है, और जिसकी वजह से ना फसलें अच्छे से उग पा रही हैं, ना ही पेड़ पौधे, ना ही जंगल रह पा रहे हैं। सो इस तरह से काफ़ी परिवर्तन आ गया है। इस तरह से जो कवि है वो पूछते हैं कि इस संसार ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सारे परिवर्तन आए हुए हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, When did your clouds turn such deadly grey? Your air is impossible to breathe. Didn't your stewards even notice before they started to gasp and which? Cloud, could the powers that be not save you from such dismal end? When means कब ये जब, clouds means बादलें, सच डेडली ग्रे मीन्स इस तरह से जो भयावह, ग्रे एक कलर है। योर एयर तुम्हारी हवा, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, स्टीवर्ड्स मीन्स होता है प्रबंधक, बिफोर मीन्स पहले, स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ करना, स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ किए, गास्प मीन्स कष्ट, विच मीन्स सांस लेने में कठिनाई होना, पावर्स मीन्स शक्तियाँ, सी मीन्स रक्षा करना, सुरक्षा करना, डिसमल एंड मीन्स भयावह अंत। सो आगे जो है कवि कहते हैं, मीन्स जो ब्यूटीफुल ब्लू है यानी पृथ्वी है, उनसे पूछते हैं व्हेन डिड योर क्लाउड्स टर्न सच डेडली ग्रे, योर एयर इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ। सो कवि जो है पूछते हैं कि ये कैसे चेंज हुआ, तुम्हारे जो बादल है वो ऐसे भयावह ग्रे कलर में कैसे चेंज हो गया है, एंड योर एयर इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ, और तुम्हारी जो हवा है वो सांस लेने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। डिडंट योर स्टीवर्ड्स इवन नोटिस, क्या तुम्हारे जो प्रबंधक है उन्होंने ये नोटिस नहीं किया, बिफोर दे स्टार्टेड टू गास्प एंड वीच मीन्स लोगों को कितनी कठिनाइयाँ हो रही है और लोग सांस लेने में कितना कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहले क्या था कि जो वातावरण था वो काफ़ी शुद्ध, स्वच्छ था, और जो जीव जंतु है, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, उनको सांस लेने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती थी। बट अब जो कल कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है, वाहन है, उनकी वजह से ये जो वातावरण है वो काफ़ी धूल मिट्टी और धुओं से भरा पड़ा है, जो कि आज का जो वातावरण है, आज के वातावरण में जहर घुला हुआ है, और जिसकी वजह से लोग काफ़ी बीमार होते जा रहे हैं। तो आगे जो है कवि कहते हैं, could the powers that be not save you from such dismal end? could the powers मीन्स कवि कहते हैं कि वो जो शक्तियाँ जो थी वो उन शक्तियों ने क्या तुम्हें इस भयावह अंत से नहीं बचा सका। मीन्स वो जो शक्तियाँ पहले काम करती थी, क्या वो अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रही है या नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से तुम्हारी जो है ये हालत हुई है, और इसी वजह से जो पृथ्वी है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। आगे कवि क्या कहते हैं, यू वर सो राइट इन किलिंग देम ऑफ, नाउ you can begin again. Will your next caretakers be smarter?
and take better care of you. I pray they learn to be protectors. We miss your beautiful blue. So right means बिल्कुल सही. Kill means खत्म करना या नष्ट करना या मारना. Begin means प्रारंभ करना. Again means फिर से. Next means अगला. Caretakers means संरक्षक. Smarter means बुद्धिमान. केयर मीन्स देखभाल करना. प्रे मीन्स प्रार्थना करना. लर्न मीन्स सीखना. प्रोटेक्टर्स मीन्स संरक्षक या रक्षा करने वाले. मिस मीन्स याद करना. ब्यूटीफुल ब्लू मीन्स सुंदर नीला. आगे जो है कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो कि तुमने उन नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म किया है, नष्ट किया है. नाउ यू कैन बिगिन अगेन. और तुम फिर से प्रारंभ कर सकती हो अपना वही रूप जो तुम पहले थी, ब्यूटीफुल ब्लू थी, वैसे तुम फिर से बन सकती हो. विल योर नेक्स्ट केयर टेकर्स बी स्मार्टर एंड टेक बेटर केयर ऑफ यू. और आगे जो कवि हैं वो ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट से पूछते हैं कि तुम्हारे जो अगले आने वाले जो केयर टेकर्स होंगे, जो संरक्षक होंगे, क्या वे स्मार्टर होंगे, क्या वे बुद्धिमान होंगे, एंड क्या वे तुम्हारी देखभाल अच्छे से करेंगे, ऐसा वो पूछ रहे हैं. यानी हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, हम जो युवा पीढ़ी है, उनसे पूछ रहे हैं. मीन्स क्या वो युवा पीढ़ी तुम्हारी अच्छे से मदद करेंगे, क्या वो बुद्धिमान होंगे, क्या तुम्हारी संरक्षा अच्छे से करेंगे, इस तरह से. आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर्स. वी मिस योर ब्यूटीफुल ब्लू. और आगे कवि जो है वो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं. क्या प्रार्थना करते हैं कि जो प्रोटेक्टर्स है, जो संरक्षक है, यानी जो पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं, यानी युवा पीढ़ी को इंडिकेट कर रहे हैं, वो अच्छे से सीख जाए कि हमारे पृथ्वी की रक्षा कैसे करें. यानी ब्यूटीफुल ब्लू को फिर से कैसे हम ब्लू बनाएं, कैसे हम फिर से हरियाली लाएं, और ये जो पृथ्वी है वो पहले जो थी वैसे ही उसी रूप में आ जाए. ऐसा जो है जो कवि है वो प्रे करते हैं. वी मिस योर ब्यूटीफुल ब्लू. और कहते हैं कि हम तुम्हारे उस ब्यूटीफुल ब्लू को और तुम्हारी जो सुंदरता है, जो नीला ग्रह है, उसको हम बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं. सो इस तरह से हमने इस पोयम के माध्यम से जाना कि हमारी जो पृथ्वी थी वो काफ़ी सुंदर थी. यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, हवा एंड बादल, ये सब काफ़ी सुंदर थे. बट मानव की एक्टिविटीज़ की वजह से ये काफ़ी चेंज हो गए हैं. तो कवि का कहना है कि अगला जो आने वाला संरक्षक है उनमें हम सभी शामिल हो. हम जितने भी मानव है वो सभी क्या बने, केयर टेकर्स बने, यानी संरक्षक बने, ताकि हमारी जो पृथ्वी है वो फिर से बहुत ही सुंदर हो जाए और फिर से हम कहने लगे कि ये अब सुंदर हो गई है, यानी ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट बन गई है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, थैंक यू.